हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो गए। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग फिर से 5 और 6 दिनों के बाद आया है और अभी दिन का समय, दिन के बजे हैं 11:30। और ये पर्दे मैंने कल धुले थे, पूरे अच्छे से सफाई की थी घर की, वही पर्दे लगा देती हूँ। धुलाई हो चुकी, सभी पर्दों की सूख भी चुके हैं क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, जल्दी ही सूख जाते हैं, तो सभी पर्दों को लगा देती हूँ। और इससे पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कई दिनों की लगातार, वो वीडियो मेरी दूसरे फ़ोन में थी क्योंकि मुझे ला के दिया था उज्ज्वल के पापा ने एक नया फ़ोन। उसमें मैंने कितनी ही वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन मुझे वो फ़ोन कम ही पसंद आया। बच्चों को पसंद था, इनको पसंद था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। तो थोड़ी सी क्लिप उसी फ़ोन की मुझे मिली है, तो वो मैंने लगा दी। तो कमेंट करके बताना क्या ये अच्छा है फ़ोन। तो मुझे तो कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो मैंने तो अपना फिर से वही फ़ोन ले लिया जो मेरे पास था। क्योंकि जिस चीज़ को हम चलाते रहते हैं, हमको उसी चीज़ की आदत हो जाती है और हमें वही पसंद भी आती है। इसलिए मैंने फ़ोन अपना वापस ले लिया। जो फ़ोन नया ला कर दिया था वो वापस दे दिया, क्योंकि मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं था उस फ़ोन में। तो इसीलिए मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि हम नई चीज़ लेते तो अच्छे से हाथ भी नहीं लगती है, पकड़ने में चलाने में थोड़ी सी परेशानी सी महसूस हो रही थी। कुछ ख़ास पसंद नहीं था मुझे वो फ़ोन, तो इसलिए मैंने वो फ़ोन वापस दे दिया। और यहाँ कल सर्फ़ गिर गया था पूरा, मिक्कू ने पूरा ही सर्फ़ नीचे गिरा दिया था, तो सारा सर्फ़ नीचे से उठाया था, डिब्बे में भरती उससे पहले ही वो सारा सर्फ़ पानी में ही गिरा दिया था, क्योंकि पानी था नीचे, तो सारा सर्फ़ सील गया था। तो जिसकी वजह से मैंने मशीन में डाल के सारे ही पर्दों की धुलाई कर दी। और ये है अगले दिन का ब्लॉग। सुबह के बजे हैं अभी 7:30 या 8, ज़्यादा समय नहीं हुआ है और अपने सुबह वाले काम शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले लगाऊंगी ये बर्तन, और बर्तन लगाने से पहले लगा दिए मैंने मशीन। पूजा पाठ सभी की हो चुकी है, सबका नहाना धोना हो गया, मंदिर से भी आ गए। परी भी गई थी मंदिर, मैं भी गई थी, दोनों आ गए मंदिर से। और अपनी तो चलो यहाँ पर कर लेते अपने कामों की शुरुआत। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सुबह सुबह ही काम करने पड़ते हैं। तो आजकल तो दिन की शुरुआत ही 5 बजे से हो जाती है। सुबह 5 बजे अगर उठ कर देखो तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना दिन निकल गया। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप तेज़। सुबह 6 बजे हमारे यहाँ धूप आ जाती है और बाहर तो इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है। गर्मियों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ सुबह के 6 बजे वहीं हमारे यहाँ पर धूप आ जाती है, तो काफ़ी दिक्कत होती है धूप में, क्योंकि बाहर के जो काम होते हैं वो करने पड़ते हैं। लेकिन बाहर तो जाना ही पड़ता है, काम तो बाहर भी करने हैं, अंदर भी करने हैं। सारा काम अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमको बाहर जाना ही होता है। तो चलो यहाँ जितने थोड़े बहुत काम बाहर के थे वो कर दिए, कपड़े लगा दिए मैंने मशीन में। और यहाँ मैं बनाऊँगी दाल, बच्चों को खानी है दाल चावल। अरहर की दाल बनाई है और साथ में चावल बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। दाल चावल ये सभी बना रही हूँ आजकल गर्मी के हिसाब से। तो परी बड़ा अच्छा ही प्याज काटती है, तो परी को लगा दिया। तो मैंने यहाँ प्याज काटने में बारीक बारीक प्याज काट दिया। परी ने टमाटर भी देख सकते हो कितने बारीक टमाटर प्याज काट कर किए थे इसने तैयार। तो यहाँ मैं तड़का लगा देती हूँ अपनी दाल को, और जितने भी बर्तन थे वो लगा दिए। बन चुकी है, दाल बनाकर रख दिए, एक तरफ चावल चढ़ा दिए। और अब ये सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और सुबह को ही इतनी ज़्यादा सिंक भर जाती, क्योंकि रात में दूध दही मिठाई ये सब रखा रहता है। सारे बर्तन खाली करो, सबको एक एक बर्तन में अलग से पलटना पड़ता है, क्योंकि बड़े बर्तनों में रखा रहता है। उसके बाद सुबह को खाली करके छोटे बर्तनों में डालो। चाय नाश्ता रात के पानी ये सब में ही इतने सारे बर्तन हो जाते हैं।
तो चलो मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। दाल तो मेरी बन ही चुकी और चावल भी बना दिए। मुझे रोटियाँ बनानी है तो वो मैं भी बना दूँगी। पहले कर लेती हूँ मैं अपने बर्तन साफ़। और बर्तन साफ़ करने के बाद ये जो कपड़े धुल चुके हैं इनको धुलूँगी, क्योंकि लाइट आती रहती है तो मशीन से ही धुल देती हूँ। साफ़ पानी भी मशीन से ही निकाल देती हूँ। और अगर लाइट नहीं आती है तो फिर मैं जल्दी से हाथ से निकाल देती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर तो नहीं जाती हूँ, शाम के समय ही सुखाती हूँ कपड़ों को। या सुबह सुबह सुखाए जाते हैं या फिर शाम को, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और सुबह 6 बजे गर्मी की शुरुआत होती है। धूप सुबह 6 बजे आ जाती है और शाम के 7 बजे तक लगातार धूप रहती है। इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है हमारे यहाँ पर, क्योंकि गर्मियों में बड़ी बुरी हालत है। क्योंकि एक तो गर्मी ही तो है ही, ऊपर से इतनी गर्म हवाएं चलती हैं, उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि गर्मी तो देखो हर जगह है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन हर जगह है। शाम को थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है, पेड़ों के तापमान से थोड़ा राहत मिल भी जाती है, लेकिन दिन में बिल्कुल भी राहत नहीं मिलती है। और अभी बजे है रात के 7:30 पौने 8 और बच्चों को दूध पीना था कस्टर्ड वाला, तो यहाँ 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड ले लिया है। एक तरफ मेरा दूध उबल रहा है और इसी दूध में थोड़ा नॉर्मल दूध ठंडा करके कस्टर्ड मिला लिया है, क्योंकि गर्म दूध में एक साथ अगर कस्टर्ड डालो तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो यहाँ मेरा दूध अच्छे से उबल गया है। 2 चम्मच कस्टर्ड का दूध तैयार कर लिया। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी और चलाती रहूँगी, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें, क्योंकि कस्टर्ड का दूध डालते ही गुठलियाँ पड़ जाती हैं। क्योंकि कस्टर्ड का जो दूध होता है एकदम गाढ़ा हो जाता है, तो एकदम से गुठलियाँ पड़ने का डर है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और साथ साथ चलाती जाऊँगी। तो जब तक चलाऊँगी जब तक इसमें अच्छे से उबाला नहीं आ जाए। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, बच्चे आजकल गर्म दूध तो पीते हैं नहीं, और मठा दही सब भी ने भी खाया है। तो बच्चों को दूध नहीं पीना था, तो ये आजकल जो भी देखो ठंडे ही चीज़ पर मन करता है, या तो आइसक्रीम हो या फिर ठंडा ठंडा दूध हो। तो यहाँ पहले इस दूध को ही अच्छे से उबाल लूँगी और इसमें उबाल आने के बाद इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, तो ड्राई फ्रूट्स का दूध भी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 से 3 काजू, 2 से 3 बादाम, कुछ किशमिश के दाने, कुछ 5 मगज़ के बीज, वो सब डालकर अच्छे से कूट पीस कर डाल दिए इसके। और इसको ठंडा करूँगी बर्फ़ वाले पानी में, उसके बाद रख दूँगी मैं इसको फ्रिज में, क्योंकि ठंडा ठंडा दूध ही अच्छा लगता है। आजकल गर्मी में कोई भी चीज़ गर्म खाने को मन नहीं करता है, चाहे रोटियां हो या फिर कुछ भी खाने की चीज़ हो, तो कोई भी गर्म चीज़ पसंद नहीं करता है। तो यहाँ ज़्यादा ठंडा तो दूध नहीं हुआ था, लेकिन हाँ 2 घंटे हो चुके हैं फ्रिज में रखे हुए, तो थोड़ा सा तापमान इसका बदल गया था और मैंने इसको बिल्कुल ठंडा करके ही फ्रिज में रखा था। और अब इसको सभी को दे देती हूँ, क्योंकि अब बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा है इसका। बच्चे बहुत देर से मांग रहे हैं कि दूध दे दो, ठंडा हो चुका होगा, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। जितना भी ठंडा अब दे देती हूँ बच्चों को। तो चलो मैं आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट